बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। हे भक्तजनों, एक समय की बात है कि एक गांव में प्रभु श्री ठाकुर जी का मंदिर है। तो हर एकादशी के दिन गांव के लोग मिलकर वहां सत्संग किया करते थे। तो मंदिर के पास एक सेठ साहब का घर है। सेठ साहब दिन भर दुकान पे काम धंधा करते और रात को आके वो घर पे सो जाते थे। तो वो सत्संग के कारण उनको नींद में खलेल पड़ती थी। एक दिन सेठ ने सोच समझ कर विचार किया कि भाई उनको बोलूं कि भाई आप ये लोग सत्संग क्यों करते हो और लोगों की नींद क्यों खराब करते हो। तो एक समय की बात है, उस सत्संग का एक आदमी वो सेठ की दुकान के पास दुकान पे गया और वहाँ पे कोई देखा। सेठ साहब ने देखा कि आज भाई एकदम मौका सही है। तो उनको देखते ही सेठ साहब ने बोला कि भाई आप ये हर एकादशी के दिन सत्संग क्यों करते हो और लोगों की क्यों नींद खराब करते हो, ये ढोलक मंजीरा बजाते हो। तो सेठ उस भाई भगत ने ये कहा कि सेठ साहब कि भाई एक इस मुख से एक परमात्मा का नाम लिया जाए, इसी आचरण से ये सत्संग करते हैं कि जो लोग कोई सत्संग जिसके मुख से अगर प्रभु का नाम नहीं निकलता तो वो भी सत्संग में आता है, तो उसके मुख से भी प्रभु का सिमरन होता है। इसी कारण ये सत्संग किया करते हैं और गांव में जागरण होती है, शुद्ध वातावरण होती है। इसी कारण ये सत्संग करते हैं। सेठ साहब ने बोला कि भाई ये सत्संग से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करो और काम धंधा करो और खा पी के सो जाओ तो मालिक के सब अच्छा करेगा। तो उससे भाविक भगत ने कहा कि सेठ साहब भगवान तो सबका ही अच्छा करता है, बाकी सत्संग करना भी बहुत ज़रूरी है। सत्संग करने से वातावरण में शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है और इसमें पशु पक्षी मनुष्य सभी इस सत्संग को सुनते हैं तो उनमें ज्ञान प्रकट होता है। इसी कारण ये सत्संग करते हैं और सबका पूरा करने वाला तो परमात्मा है कि भगवान सुबह भूखे उठाते हैं, भूखा सुलाता नहीं है। प्रभु कीड़ी को कर्ण देता है तो हाथी को मण देता है। सबको पूरा करने वाला परमात्मा है। तो सेठ साहब ने बोला कि भाई मैं इसकी परीक्षा करूँगा कि भाई कैसे भगवान खिलाते हैं, जब कैसे हमको पानी पिलाते हैं। एक समय की बात है, सेठ एकादशी के दिन गांव से दूर जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। पेड़ पर जाके बैठ गए और कुछ ही समय वहाँ पे एक राहदारी आया, जो किसान था। उसके कपड़े में 2-3 रोटी बंधी हुई थी और पानी का बर्तन भी था। वो गर्मी के कारण थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। आराम करते करते उसको नींद आ गई और वो थोड़ी देर सो गया। तो जैसे ही वो नींद से जगा तो अंधेरा छा गया था, अंधेरा होने लगा। इसी कारण से वो घबराहट से अपना पानी का बर्तन और रोटी लेना भूल गया और वो अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ ही टाइम समय बाद अंधेरा ज़्यादा गहरा हुआ तो जंगल की झाड़ी में से 2 चोर आए। चोर आके उस पेड़ के नीचे छिप गए। एक चोर ने देखा कि पेड़ के नीचे, पेड़ के पास कुछ सामान पड़ा है, तो उसने देखा कि उसमें कपड़े में रोटियां पड़ी है और एक पानी का बर्तन भी है। तो वो चोरों ने एक चोर ने कहा कि भाई इसमें किसी ने अपने लिए साजिश रची है, इसमें कुछ न कुछ जहर डाला होगा कि भाई ये खा के ये चोर मर जाएंगे, इसके लिए ये रखा है। इतने में वो सेठ साहब ऊपर बैठ के झाड़ पे बैठा बैठा सुन रहा था, उसको थोड़ी खांसी आ गई। चोरों ने देखा कि अपने को ये मारने की साजिश रचने वाला इस झाड़ पे ऊपर ही बैठा है। उसको नीचे उतारा, उसको थोड़ा मार कूट किया और बोला कि भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने ये हमारे लिए इसमें ये जहर मिला के रोटी और पानी रखा है। शेर साहब ने बोला कि भाई मैंने आपके लिए कुछ नहीं रखा है, ये तो एक रखने वाला एक किसान था, वो रख के चला गया। तो चोरों ने बोला कि हम ये कैसे माने, आप ये खाओ। तो वो नहीं खा रहा था, उसको मार के वो खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, थोड़ी देर उसको बिठाया, उनको कुछ नहीं हुआ। और थोड़ा जो था वो चोरों ने भी पानी पिया, रोटी खाई।
उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो सेठ साहब ने बोला कि भाई मैं तो एक, जो हमारे गांव के लोग सत्संग करते उन्होंने कहा कि भाई भगवान सबका पूरा भगवान करता है और सबको खाना भी वही खिलाता है, पानी भी वही पिलाता है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तो मैं उनकी एक परीक्षा लेने के लिए आया था कि भाई भगवान कैसे खिलाते कैसे पिलाते, मैं ये झाड़ पे जाके बैठ जाऊं। तो परमात्मा सत्य है कि उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया और पानी भी पिलाया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।